जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इस समय पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है नशा। और नशे को लेकर हर संस्था जो है अपने अपने स्तर पे कार्य कर रही है। यहाँ तक कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, उन्होंने भी जो है वो नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है। प्रदेश सरकार भी इसके लिए जो है अक्सर अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश का विभाग भी जो है वो नशे की तरफ जो है अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। लेकिन सब लोग अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे थे। लेकिन ये बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए देश में पहली बार एक ऐसी सोच आई है कि प्रदेश की सभी जितनी सक्रिय स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सब एक छत के नीचे आए और साथ में सरकार भी उसी छत के नीचे एक अलाइनमेंट बना करके एक ही दिशा में एक रणनीति बना करके इस बड़ी समस्या के खिलाफ एक बड़ा जन अभियान शुरू करें। इसी सोच के साथ एक नई पहल के साथ हफाड़ा का गठन हुआ है। इसे हिमाचल अगेंस्ट फोरम जो है ड्रग अब्यूज, इसका गठन किया गया है। इसका गठन जो है 4 अप्रैल को जो है वो किया गया था और इसमें प्रदेश की लगभग 52 स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं वो अलग अलग स्तर पे काम कर रही है। कोई सांस्कृतिक है, कोई धार्मिक है, कोई महिलाओं पे काम करती है, कोई शिक्षा पे काम करती है। लेकिन सभी का मानना था कि नशा बड़ी चुनौती है। इसको लेकर के पहली बार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, स्टेट लेबर कोऑर्डिनेशन एजेंसी SLCA, प्रदेश सरकार और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस वो सभी संस्थाओं ने मिलकर के इस पर कार्य करना शुरू किया। और हफाड़ा स्वयंसेवी संस्थाओं का एक समूह है जिसका नेतृत्व जो है सभी ने मिलकर के हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जो हैं वो दीपक शानन जी हैं, इनको सौंपा है। इनके नेतृत्व में हफाड़ा जो है वो कार्य कर रहा है। साथ में जो सहयोगी संस्था है, जो हमारी 2 दिन की कार्यशाला हुई है स्वयंसेवी संस्थाओं को लेकर, उसको आयोजन करने में ज्ञान व्यान समिति के हमारे साथ सत्यवान पुंडीर जी हैं। जबकि टेक्निकल इसमें जो सपोर्ट है वो SLCA, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एजेंसी जो है SLCA, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की जो गुंजन है उसकी तरफ से मैं पंकज पंडित हूँ। और मेरा आग्रह रहेगा जो हफाड़ा के अध्यक्ष हैं दीपक शानन जी, हफाड़ा का उद्देश्य और हमारी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से सरकार के साथ एलाई होकर एक पेज पे हम काम करेंगे, उसके बारे में आपके सामने अपने विचार रखेंगे। शुक्रिया पंकज जी। सवाल जवाब से पहले 2 शब्द कह दूं। जैसे पंकज जी ने बताया, हफाड़ा का गठन इस उद्देश्य से हुआ कि हम जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं प्रदेश में जो इस बहुत बड़ी चुनौती के खिलाफ कार्य करना चाह रही हैं, ये जो नशा की समस्या हमारे प्रदेश में फैल रही है उसके विरुद्ध एक अभियान और एक बहुत ही संयुक्त रूप से कोई काम करने की जो जिनको भी अपेक्षा है, जो चाह रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर हम लाएं और उस प्लेटफॉर्म पे लाकर एक सोच बनाएं, एक साझी सोच बनाएं जिससे हमारी जो भी प्रयास हैं वो ज़्यादा कारगर रूप से पहुंच सकें। पहला उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य कि हम एक फोरम, एक संयुक्त केंद्रित रूप से इस फोरम के माध्यम से ये सारी स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार के बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग रोल, एक कोलैबोरेटिव रोल अदा कर सकें, जिससे कि आपस का विचारों का आदान प्रदान, जो भी नीतियां हैं, जो भी सोच है, जो भी एक्शन प्लान्स हैं, उन सबको आगे ले जाने में आसानी हो और अच्छी भली प्रकार हम पहुंचा सकें। तो इसी उद्देश्य से हफाड़ा का गठन हुआ था। और इस हफाड़ा के कार्य के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हमने पिछले 2 दिन में लिया, जब हमने विभाग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विभाग के पूर्ण सहयोग के साथ एक 2 दिवसीय कार्यशाला रखी, जिसमें हम अपने जो पार्टनर संस्थाएं हैं, जो हमारी सारे साथ मिलकर चल रही हैं, उनके लिए एक ओरिएंटेशन, जैसे मैंने कहा हमारा मकसद था कि एक प्लेटफॉर्म पर एक सोच के साथ हम आगे कार्य करें। तो वो एक सोच बनाने में हम कैसे इकट्ठे हों, उसके लिए हमने ये कार्यशाला रखी। और उसमें ये भी बात आए कि हम किस तरह मुहिम के तौर पर आगे अपने अपने एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ें और उसमें क्या क्या सहायता आदान प्रदान चाहिए, क्या क्या सहायता सहयोगी
जो संस्थाएं हैं उनको चाहिए और क्या बातें सरकार की तरफ से हम उनकी तरफ पहुंचाना चाहें वो सब हो पाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये 2 दिन की जो हमारी कार्यशाला थी बहुत सफल रही और हमारे लगभग 41 हमारे जो सहयोगी दल हैं उसमें भाग लिया और उन्होंने काफ़ी बहुत ही कारगर रूप से अपना इसमें पूरी भागीदारी निभाई और दिखाया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहला, मैंने कहा जैसे ये पहली इस कड़ी में पहला कदम था जो बहुत महत्वपूर्ण भी था, लेकिन ये शुरुआत है और आगे भी हम और प्रयास कर रहे हैं और हमने सोचा है, हमने एक्शन प्लान्स बनाई हैं।